ये 2018 की वीडियो है और ये स्पीकर हाउस में बनाया गया था। इस्लामाबाद में घर है, जब चाहे हम आपको बता देंगे। हमने एक कमेटी बना दी है। सेनेट का इलेक्शन क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सबसे इसमें जो अहम गेम है नाजरीन, वो है अपर हाउस का कंट्रोल हासिल करना। 4 सेनेटर से पूरी गेम की बाजी पलटनी है। उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि पैसा चला के किसी ना किसी तरह मेजॉरिटी में। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया है। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन बड़ा हंगामा खेज सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। 48 नशिस्तों पर वोटिंग होगी और इसमें इस वक्त जो हम बहुत शोर सुन रहे हैं शफाफियत के हवाले से नाज़रीन, इसमें शफाफियत से ज़्यादा जो असल गेम है वो है अपर हाउस का कंट्रोल हासिल करने की, जिसकी तरफ आज इमरान खान साहब ने इशारा भी किया। कल के प्रोग्राम में हमने इसे एक्सप्लेन भी किया था कि 4 नशिस्तों की सारी लड़ाई है, इसके लिए बड़ी लॉबिंग हो रही है, बड़ी इस वक्त जो है जोड़ तोड़ हो रही है और इस सिलसिले में बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से MP खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वो ये कहते हैं कि 5 लोगों का ग्रुप है MPs का जो सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती जो नामजद उनके कैंडिडेट्स होंगे उन्हें वोट वो नहीं देंगे। अब इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी हैपनिंग है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ मुलाकातें हो रही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, जिसमें वो मिले हैं सेनेटर शमीम अफरीदी साहब के साथ। ये पहले नून लीग के साथ है, फिर जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उसमें इन्होंने संजरानी साहब को सपोर्ट किया था, वो बिलावल साहब के साथ है। उनके साथ उनके बेटे अमजद अफरीदी हैं जो कि इस वक्त इंडिपेंडेंट MPA हैं KP असम्बली के अंदर। तो जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और इसमें एक और इंटरेस्टिंग हैपनिंग ये हुई है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का इस्लामाबाद में वोट रिपोर्टेडली रजिस्टर्ड हो गया है और वो इस्लामाबाद से यानी कौमी असम्बली में जो सेनेट का कॉन्टेस्ट होगा इस्लामाबाद की सीट पर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और वो मुमकिना तौर पर मुतवक्के कैंडिडेट भी हैं अगले चेयरमैन सेनेट के लिए अगर वो जीत जाते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हो रही हैं और खान साहब ने कमेटी बना दी है जो एक वीडियो सामने आई थी 2018 के इंतखाबात में पैसों के लेन देन के वाले से वज़रा की ये कमेटी है जो अपनी सिफारिशात देगी। और इसके साथ साथ नाजरीन जो PDM है वो भी हमें नज़र आ रही है कि वो मिलकर इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटजी बना रही है। गवर्नमेंट भी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़ रही है, लेकिन 4 सीटों की सारी गेम है। ये कैसे है कल भी हमने बयान के दोबारा आज आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन लैंड माफिया के हवाले से भी हम बात करेंगे। ऑपरेशन चल रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर से कहा है कि अगर किसी की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं वो सिटीजन पोर्टल पर डाले, कार्रवाई में करूँगा। तो ये जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है ये किस तरह से हो रही है, इस पर हमने कल भी बात की थी, आज भी इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कमल जोसेफ साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं सेनेट के अंदर जो इस वक्त एक लड़ाई है, टग ऑफ वॉर है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन क्यों इतना ज़्यादा अहम है। कल हमने इस पर रोशनी डाली थी, बात की थी और मैं चाहता हूँ पहले वो आपको सुना दिया जाए, फिर बताते हैं कि इमरान खान साहब ने आज हमारी बात को जो हमने कल पॉइंट अपने शो के अंदर उठाया था उसे एंडोर्स किया है। ज़रा सुन लें कल हमने क्या बताया था। सेनेट का इलेक्शन क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सबसे इसमें जो अहम गेम है नाजरीन वो है अपर हाउस का कंट्रोल हासिल करना। और अगर यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 50% से ज़ायद हुकूमत ले जाती है सेनेटर्स, तो फिर वो कोई भी एक्ट जो है वो पास कर लेंगे, लेजिस्लेशन उनके लिए आसान हो जाएगी, तरमीम वो फिर भी नहीं कर सकते। और 4 सेनेटर्स से पूरी गेम की बाजी पलटनी है। टोटल जो स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट के सेनेटर्स की बनेगी ये 47 पे जारी हुक्मरान इत्तेहाद की, जबकि अपोजिशन की बात करें तो टोटल तादाद जो ये बनती है ये 46 बनती है। जिन 4 सीटों ने अहम किरदार अदा करना नाज़रीन, उसमें फाटा की इस वक्त जो एग्जिस्टिंग 4 मौजूद हैं उनमें से 3 जो है वो गवर्नमेंट के साथ हैं, एक जो है वो नून लीग का है, जमात इस्लामी का एक है, आज़ाद बलूचिस्तान से एक आना है। जी नाज़रीन, फाटा के 4 में से एक जो सेनेटर थे वो आज मिले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, इनकी तस्वीर भी सामने आई आपके। अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने भी आज इसी चीज़ को एंडोर्स किया है कि असल लड़ाई किस चीज़ के लिए हो रही है सेनेट के इस इलेक्शन में, ज़रा सुन लें। अगर एक मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स करनी है वो हो ही नहीं सकती जब तक आपके पास मेजॉरिटी ना हो, क्योंकि सारे कानून जाके रुक जाते हैं। हमारे लिए इतना मुश्किल हुआ है इस बार ये जो 2 साल चलाने हैं। जिम्मेदारी हमारी है कानून पास करने की और इस्लाहत करने की, लेकिन पावर हमारे पास है नहीं क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी। उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि पैसा चला के किसी ना किसी तरह हमारे ऊपर वो प्रेशर डालें अगर हमें मेजॉरिटी न मिले। जी तो कमल जोसेफ साहब, खान साहब तो बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे हैं कि सेनेट में फिर कहीं अपोजिशन को कंट्रोल ना मिल जाए, मेजॉरिटी वो लेकर न आ जाए, इसलिए सारी ये इतनी कोशिश हो रही है दोनों तरफ से।
तो आपके तो बंदे टूटते जा रहे हैं। जिस तरह से आज खुर्रम लगारी जो है वो पंजाब के अंदर से छोड़ गए तहरीक इंसाफ को, हालांकि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर पीटीआई के अंदर शामिल हुए थे, लेकिन इलेक्शन से पहले उनका पार्टी से अलग होना, वो कहते हैं कि 5 का ग्रुप है, हम अगर किसी और को वोट नहीं देंगे तो पीटीआई को वोट भी नहीं देंगे। बड़ी आपके लिए मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच समर, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना ओपनली इस डिबेट को खोला है और अपने प्रोग्राम में लाए हैं, और आपकी असेसमेंट ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि जो ये अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट ले की गई थी 29 अक्टूबर 2020 को, उसकी रीज़न ये है कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 23वीं शिक है, बारहा मैं पढ़ के सुना चुकी हूँ। मेरे ख्याल में मैं वाहिद मेंबर थी जिसने 4 महीने से ये डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ है, और मैं बार बार ये शिकें आपको नैब की भी इसमें बताती हूँ और ये 23वीं शिक भी बताती हूँ। ये 2006 में साइन हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और इसमें कहते हैं कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइबल वोट बैलेट। तो उस ज़माने से अगर फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, करप्शन हो रही है और लेन देन होता है, मंडियाँ सजती हैं, ख़रीदो फरोख्त होती है, तो फिर आप उम्मीद रखिए कि खुर्रम साहब की तरह के और बहुत सारे लोग जिनको ये उम्मीद थी कि सेनेट के करीब हम रिकवर कर लेंगे वो पैसे जो हमने अपने इलेक्शनों पे लगाए हैं, और अभी ये वो टाइम है कमाने का। तो मुझे बताइए, ये धंधा और ये मार्केट, ये जो मंडियाँ हैं, ये तो इसी तरह चलती रहेंगी। फिर निज़ाम में रिफॉर्म्स कैसे आएंगी? फिर अवाम के नुमाइंदे कैसे ऐवान बाला पहुंचेंगे, तो कैसे नेशनल असेंबली पहुंचेंगे और कैसे सूबाई असेंबलियों में पहुंचेंगे? अभी तो डिसाइड नहीं हुआ कि इंतखाबात जो है वो ओपन बैलेट होने जा रहा है। अभी तो सवाल उठाया ना, मैं अभी तो ना, और दूसरा ये बात तो पीछे चली गई ना कि उन्होंने कब क्या कहा था। अब तो असल गेम यही है कि शफाफियत तो कोई नहीं चाहता। यहाँ पे असल गेम है सेनेट का कंट्रोल हासिल करना, और बड़ी थिन मेजोरिटी यहाँ पे मिल रही है आपको। 47 आपके बन रहे, अभी तक की जो नंबर गेम है उसके एतबार से 46 बन रहे हैं, उनके 4 वोटों पर सारी गेम बननी है। मैं आपकी बात को ही इंडोर्स कर रही हूँ जी। देखिए, अगर तो जोड़ तोड़ करके ही अवामी नुमाइंदों की अगर ज़मीर खरीद के बोलियां लगा के आपने अपर हाउस में कंट्रोल हासिल करना है, अफसोसनाक बात है। बात सिर्फ ये नहीं कि ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है कि किसने कितनी मेजॉरिटी लेनी, बात उस 22 करोड़ अवाम की जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। किस किस्म के नुमाइंदे आप उनके लिए ऊपर लाके बैठाना चाहते हैं, जो पैसा चलाएंगे, या पार्टीज जो है वो पैसा चला के अवामी नुमाइंदों को ऊपर बैठाएंगी? उन्होंने क्या खाक लेजिस्लेशन करनी? आज 30 सालों से 35 सालों से यही कुछ हो रहा है। हमने तो एक फेयर कोशिश की और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि इस अवान में आने के लिए जो नुमाइंदे सिलेक्ट हो या जो मेरिट हो उस पर धंधा ना हो रहा हो, उसमें पैसा ना लग रहा। आप मुझे बता दें, 1 अरब 20 करोड़ रुपया अगर एक इलेक्शन में लग जाए तो उसके नतीजे में कौन लोग आके बैठेंगे जो 2-2.5 अरब रुपया तो कमा सकते हो ना। मैं आपको इसी मसले की तरफ लेकर आता हूं। क्या मतलब, मैं आपको इसी इशू की तरफ लेकर आता हूं। कवल चौधरी साहब का माफिया होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, मुल्क का वजीर आजम कह रहा है, वैसे आम लोगों में तो यह तासुर बड़ा आम था ही कि सेनेट की कुछ नशिस्तों पर, पूरे सेनेट के इलेक्शन में कुछ नशिस्तों पर पैसा चलता है और करोड़ों रुपए चलते हैं। अब मुल्क का वजीर आजम जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड बंदा होता है, जिसके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं, वो ये कह रहा है कि 50 से 70 करोड़ रुपए की ऑफर चल रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का काम है कार्रवाई करना। एजेंसीज उनके पास है, इदारे उनके पास है, कार्रवाई करें। आपकी वहां पे भी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, जो कर रहा है खान साहब के अगर इल्म में आ गया है तो कार्रवाई भी करें, एक्शन लें, पकड़े उन लोगों को। देखें, अब आपके पास वीडियोस आई हैं 2018 की। अब अगर एक इंफॉर्मेशन आई है कि इतना रेट लगा है, जब तक कोई क्राइम करेगा नहीं, आप पहले से जाके गर्दनों से कैसे लोगों को पकड़ सकते हैं? हाँ, आप खान साहब को किसने बताया 50 से 70 करोड़ की ऑफर लग रही है? तरीकेकार ये होता है समर के, आप मेरी बात सुन लेना। देखिए, ट्रांसपेरेंसी लाने का तरीकेकार ये होता है कि आप प्रोसेस ऐसा बनाते हैं, आप निजाम ऐसा सेट करते हैं कि वहां बोली लगाने की जरूरत ही ना पड़े, ना वहां पे कोई बिकने के लिए आए, ना वहां कोई खरीदार आए। आप मंडी बंद कर दें, तरीकेकार हमने बताया, उससे मंडी बंद हो जाती। आपके लोग खुलेआम अगर वोट दे रहे होते पता लग जाता। इस तरह आप एक एक बंदे के पीछे कैसे जाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे? व्हाइट कॉलर या इस तरह जब तक आपके ऊपर चार्ज लगेगा तो ये 2.5 साल तो अगले भी गुजर जाएंगे, उससे अगला फिर इलेक्शन आ जाएगा। तो निजाम को सीधा करना जरूरी है ना। और मुझे ये बताएं, आपके इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिट लगाई हुई है, ठीक है, नेशनल असेंबली के लिए, पॉइंट आ गया, प्रोविंशियल असेंबली के लिए, आया उतने पैसों में इलेक्शन लड़ा जाता है
कभी भी नहीं होता कि उतने पैसों में इलेक्शन यहाँ पे नैब हो या इंतखाबी इस्लाहात हो, कैसे जाके इलेक्शन लड़े। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आपकी पार्टी ने तो सेनेट के लिए दरखास्तें तक नहीं मांगी है किसी से। बाकी पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, उन्होंने दरखास्तें तलब की हैं कि सेनेट के लिए जो ख्वाहिशमंद नजर आते हैं पार्टी के, वो दरखास्तें जमा कराएं। आपकी पार्टी में तो पार्लिमानी बोर्ड बना के ऊपर से सिलेक्शन शुरू हो गई, तो आम बंदा कैसे आएगा। बहरहाल मैं इस तरफ आता हूं। फैसल करीम कुंडी साहब, ये जो इस वक्त मंडियां लग रही हैं, वो इंटरनली दे चुके हुए हैं, पहले से तलब नहीं की गई दरखास्तें बाज़ाब्ता तौर पर, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने, जेयूआई ने, नून लीग ने बाज़ाब्ता एक नोटिस देकर तलब की दरखास्तें, पीटीआई में ये नहीं हुआ। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब, ये जो केपी हम देख रहे हैं, बिलावल साहब की कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। आज उनकी सेनेटर शमीम अफरीदी के साथ मुलाकात हुई। केपी असम्बली के कल की ये जो मुलाकात है, एक एमपीए के साथ भी उनकी मुलाकात हुई जो इंडिपेंडेंट है। पंजाब के अंदर भी कुछ 5 एमपीएस का नाराज ग्रुप पीटीआई के अंदर से निकल के सामने आ गया है। तो फिर कॉन्फिडेंट है आपके सेनेट के अंदर मेजॉरिटी हासिल कर लेगी पीडीएम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, आपने कहा कि बिल्कुल चेयरमैन बिलावल साहब ने कल जो है वो शमीम अफरीदी साहब जो सेनेटर है उनसे मुलाकात की है। उनके जो बेटे हैं अमजद अफरीदी, वो इंडिपेंडेंट जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने भी मुलाकात की है चेयरमैन बिलावल के साथ। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अभी मैं सुन रहा था कंवल साहबा को भी और आपकी मैंने बात सुनी। इन्होंने कहा कि, और वज़ीर आज़म साहब को मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि शफाफियत कैसे हासिल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये बिल आया, चाहिए तो ये था जो उन्होंने पहले 1 साल पहले या कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम इसमें एक कानूनसाजी करना चाहते हैं, उसके बाद खामोशी इख्तियार की। देखिए, इसका एक तरीक़ाकार होता है कि आप बिल को जो है आप बैठते हैं, आप बिल ड्राफ्ट करते हैं, फिर आप एक कमेटी बनाते हैं जो पार्लिमानी तारीख में इस तरह होता है। आप अपोजिशन जमातों के साथ, उनके इत्यादियों के साथ बैठते हैं कि हम ये बिल लाना चाहते हैं। उसमें जो आज तो शेड्यूल आ गया ना, आज तो इलेक्शन का शेड्यूल आ गया। अब तो कोई बातचीत या बिल के हवाले से आप डिस्कशन नहीं हो सकती। ये बात अब बेमानी रह गई। अब आगे की बात करें, जोड़ तोड़ की बात करें जो इस वक्त चल रही है। कंवल साहबा ने पिछले 30 साल दौर को जो है, जो जिस तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाया या बात की पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, कुछ नहीं हुआ। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि आइन को, जो डिक्टेटर था मुशर्रफ, उसको जो हुलिया बिगाड़ा था, उसको सही शक्ल में लाने के लिए 2008 की असेंबली थी, हमने वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए थे और हमने आइन को अपने सही शक्ल में जो है हवाल किया। आप देखिए, जब हमारी हुकूमत थी, हम जब सेनेट का इलेक्शन आया था, तो हमारे उस वक्त भी हमारी प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने जो है वो तमाम जो है अपना क्या कहते हैं, हुकूमत के और अपोजिशन जमातों के इत्यादियों को साथ बिठाया। उन्होंने उनके साथ डायलॉग्स किए और उनको बताया कि हर पार्टी का ये इतने इतने सेंटर्स बन सकते हैं और हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और अपना जो भी आपका कोटा बनता है आप ले लें। और आपको पता होगा कि मेजॉरिटी जो सेंटर्स हैं वो बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हुए थे। लेकिन पीटीआई में ये रिवायतें नहीं है सियासतदानों के साथ बैठने की। अब ये कहते हैं कि नहीं, हमने शो ऑफ हैंड, ये जो भी है। जहां तक वीडियो की आपने बात की, मुबैना वीडियो की जो आई है, देखें वीडियो पे मैं आता हूं। ये जो फैसल करीम कुंडी साहब, ये जो बात हो रही है ना कि बंदे कहाँ गए, कैसे ये वोट बिके, किसने किसकी वफादारी खरीदी, लेजिस्लेशन के वाले से मामला सारा हो गया पुराना। अब इसको छोड़ देते हैं। अब चूंकि लेजिस्लेशन हो नहीं सकती, आगे की मैं बात कर रहा हूँ कि अब आगे जो है इस इलेक्शन के अंदर तो फिर जोड़ तोड़ पर ही सारी गेम जारी है। पीडीएम अपना मिल के इलेक्शन लड़ रही है, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन ये जो खान साहब बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कल भी कहा है कि रोएंगे बाद में ये लोग। आज भी उन्होंने कहा कि रोएगी ये अपोजिशन, रोएगी बाद में कि इनके वोट टूट जाने, इनके बंदे कम हो जाने सेनेट में। क्या पता वो आपको एक्सपोज करने के लिए, आपको फंसाने के लिए पूरा ये हो गए। हम तरमीम भी ले आए थे, हम ऑर्डिनेंस भी लाना चाह रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन ये अपोजिशन नहीं मानी। आज इनकी सीटें कम हुई हैं, कल को आप एतराज ना उठा सके। फिर देखें, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी वो मतलब है जो भी वो बात करें कि जी ये रोएंगे, पता चलेगा कि रोएगा कौन। ठीक है, हम अपनी इत्यादी जमातों के साथ लड़ेंगे, जो हमारी अपोजिशन की जमातें उनके साथ। जैसे हुक्मरान बैठे हैं, इन्होंने पंजाब में जैसे काफ लीग को एक सीट 9 वोटों पे एक सीट दे दी। उनकी इत्यादी जमात, उनकी अपनी मर्जी है जो वो काम करें। हम अपनी इत्यादी जमात के साथ बैठेंगे और उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे कि क्योंकि सेनेट का इलेक्शन बड़ा टेक्निकल इलेक्शन होता है, उसमें तो फिर ये 3 मार्च को कौन रोने जा रहा है? फैसल करीम कुंडी साहब, इमरान खान साहब या फिर अपोजिशन?
देखें, अब इमरान खान साहब ने कहा कि बोले लगना शुरू हो गई हैं। हमें तो नहीं पता कि क्या हो रहा है। पहले उन्होंने कहा कि मैं 50-50 करोड़ रुपए अपने पार्लियामेंटेरियंस को दूंगा, जिस पे आज वो मुनकिर हो गए कि जी हमने ये बात नहीं की है। इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए कहा था कि हम पार्लियामेंटेरियंस को देंगे। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं 50 से 70 करोड़ रुपए बोली लग गई है। भाई उनको किसने बताया, क्या हुआ? हमें तो नहीं पता कि बोली लगी है। ना आपको पता है ना क्या, मतलब वो कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि मैं ऐसे करूंगा, साथ-साथ जो है वो धमकाते भी हैं और फिर जो है वो थर्ड अंपायर के साथ मिलाने भी जाते हैं। देखें 3 तारीख आएगी, जब मैदान लगेगा, जब सेंटर्स बनेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि वो कहेंगे कि ये रोएंगे, हम कहेंगे वो रोएंगे, तो 3 तारीख तो इतनी दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह 3 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन रोएगा, कौन हंसेगा, कौन क्या करेगा। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जो इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इसकी क्या गेम है इसके पीछे? वैसे उनका वोट तो मुल्तान में रजिस्टर्ड था, वहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़े। अब मुमकिन तौर पर वो चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट भी हो सकते हैं अगर वो इस्लामाबाद से इलेक्ट हो जाते हैं, हालांकि नंबर्स नहीं है आपके पास क्लियरली। समर, ये मीडिया में बात चल रही थी, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस्लामाबाद में अभी तक अपना वोट दर्ज नहीं करा। ये बातें चल रही थी। उन्होंने अप्लाई नहीं किया सैनिक की टिकट के लिए। उन्होंने जो है पीडीएम के जो है वो जमातों की ख्वाहिश थी, क्योंकि कंसेंसस कैंडिडेट थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप चलाया, सब इत्यादि जमातों को साथ चलाया, अपोजिशन को भी साथ चलाते थे। खबर चल रही है पूरे मीडिया के अंदर, खबर गर्म है। तो ये आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे? देखें, ये पार्टी की बोर्ड की आज रात को मीटिंग है, पार्टी बोर्ड ने फैसला करना है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने अभी तक वोट इस्लामाबाद में दर्ज नहीं कराया। अगर दर्ज कराया होता तो आज देखें सोशल मीडिया, आप उनका वोट नंबर भी ले आते। उनके एफेट में घर है, तो अगर एफेट में घर है तो वहीं पे वो वोट इससे करेंगे, तो वहीं से आप उसका वो भी ले आते। अक्सर लोगों के पास उनका आईडी कार्ड नंबर भी होगा, उन्होंने मोबाइल में भी चेक किया होगा। तो ये चीजें जो है ये उन्होंने अभी तक वोट दर्ज नहीं कराया। अभी तक जो है हमारी पार्लिमानी जो है बोर्ड ने टिकटों का फैसला नहीं किया कि किसको दे। अब ऐसे बहुत सी खबरें चल रही है कि इसको मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा। तो ये पार्लिमानी बोर्ड जब फैसला करेगी उसके बाद फिर ये चीजें पीडीएम में जाएगी। पहले हमारी अपनी पार्टी मैटर करती है, तो उसके बाद है इस बात का कि गिलानी साहब लड़े इस्लामाबाद से इलेक्शन? मेरी जाती ख्याल है कि वो नहीं लड़ेंगे। मेरा अपना जाती ख्याल है, मैं इस पे ये नहीं कि पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा जाती ख्याल है कि गिलानी साहब इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कमल चौधरी साहिबा, कमिंग बैक टू यू, ये जो अब ये जो सारी हम देख रहे हैं इसमें खान साहब तो बड़े डिटर्मिन्ड हैं कि अब अपोजिशन वाले रोएंगे और वो रेट लगने की बातें भी कर रहे हैं, तो फिर रेट कहीं ना कहीं फिर आप लोग भी लगा रहे होंगे, क्योंकि सीटें तो वही आनी जो डिटर्मिन्ड हैं अभी तक। यहाँ पे रेट भी लग सकता है, प्रेशर भी डलवाया जा सकता है या डाला जा सकता है। जिस तरह से इल्ज़ाम आप पे आता है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की दफ़ा डाला गया था, 64 वोट बाहर थे, अंदर जब जाके वोट कास्ट हुआ तो वो 48-50 निकले। देखिए, वो बहरामन तंगी साहब के बड़े गोल्डन वर्ड्स अभी आप सुनवा रहे थे थोड़ी देर पहले, कि कैसे उनको, या आप सुनवा रहे थे या मैं सुन रही थी कि जी वो लोगों ने गुडविल में बड़ी प्यार मोहब्बत से मैंने जाके वोट मांगे तो उन्होंने मुझे वोट दे दिया। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखा जाए तो लोग अगर अपने ज़मीर की आवाज़ सुन के जाके वोट दे दें तो आप उन्हें पकड़ नहीं सकते। लेकिन आइन की 14वीं तरमीम की थी 97 में इसकी पार्टी ने नवाज शरीफ साहब की, उसके तहत जो है वो आपके ऊपर बाइंडिंग होती है कि आप अपने नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो आपकी पार्टी आपको या चेयरमैन बताते हैं, आपने उनको जाके वोट देना होता है। अगर नहीं देते तो वो आप करप्शन या फ्लोर क्रॉसिंग कहलाती है, और अगर उसमें पैसा का एलिमेंट आ जाए तो फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग आती है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सेनेट में ही आता है ना। मैं अगली बात आप मेरी सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, हुकूमत के पास बहुत सारे रिश्वत तो नहीं होती है, लेकिन बहुत कुछ होता है ऑफर करने के लिए, और लोग हुकूमत में या हुकूमत के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जाहिर है हुकूमत के आगे जो प्राइवेटली आपने 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, लेकिन अब तो खैर 70 करोड़ की बात हो रही है। मैंने तो ज़िंदगी में इतने पैसे कभी देखे भी नहीं है जो जिनके ना जिस तरह बोलियां लग रही हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है। हमें लोगों को सियासी रिश्वतें ऑफर करने की ज़रूरत नहीं। जो समझदार हैं, जो अक्लमंद हैं, जो समझते हैं कि हुकूमत में रहते हुए आप अगर आवाम की वाकई खिदमत करना चाहते हैं, अपने इलाके के लिए कोई चाहते हैं कि काम हो, तो वो हुकूमत बेहतर तरीके से कर सकती है। ये नहीं वो जो आप हवाला दे रही थी बहरामन तंगी साहब का, यहाँ भी प्यार मोहब्बत से लोग वोट डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट की नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्यार मोहब्बत के थ्रू तो आपने देखा कितने कितने करोड़ आए। ठीक है, ये तंगी साहब वाली प्यार मोहब्बत जो थी ना, वो तो 4 करोड़, किसी को 3.8 करोड़ इस तरह की हुई थी। लेकिन मैं उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो आवाम के लिए लोग चाहते हैं, नुमाइंदे, या तो आवाम ने तो वाकई चाहते हैं कि फेयर तरीके से आवाम की खिदमत हो। ठीक है,
अच्छा, देखिए, दो ऑप्शंस हैं। अब अगर मैंने भी वोट देना, मैं आपको बताऊंगी अगर मुझे कोई ऑफर आई, अच्छा। अगर तो मैंने अपनी जात के लिए या अपनी तिजोरियां भरनी हुई तो फिर तो मुझे इस तरह की ऑफरें मान लेनी चाहिए। लेकिन अगर मेरा मकसद ये कि आवाम में फायदा हो तो मैं हुकूमत के साथ जाऊंगी। आई ऑफर अभी तक आपको? वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तक तो कोई ऑफर नहीं आई ना आपको? क्विकली, अभी तक तो कोई नहीं आई। ठीक है मलिक अहमद साहब, अभी तक कोई नहीं आई, जिस दिन आएगी आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है मलिक अहमद साहब, अब तो फिर दोनों तरफ से पूरी जो है ना वो यानी कि गेम ओपन है, मैदान हाजिर है और इसमें रेट्स लगना शुरू हो गए हैं, जोड़ तोड़ भी हो रही है, यकीन दहानियां भी करवाई जा रही हैं। चूंकि अब तो वो बात पीछे चली गई ना, जो आईनी तरमीम वाला मामला शेड्यूल आ गया है। हाँ, एक उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन से एक दिन पहले भी अगर वो कर देती है एक्सप्लेन कि आर्टिकल 226 के तहत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये इलेक्शन नहीं है सेनेट का, तो फिर ये हो सकता है सीक्रेट बैलेट के तहत कल ये बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर जोड़ तोड़ का सिलसिला जो जारी है, कॉन्फिडेंट है आपके फिर रोएंगे उसने इमरान खान साहब ही 3 मार्च को? जी समर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मैं तो इस सारी पूरी बहस का ही बड़ा सख्त नाकिद हूँ कि बुनियादी तौर पे आप पूरी पार्लिमानी पार्टी अपनी के ऊपर एक मिसट्रस्ट कर रहे हैं और आप बहसीयत एक पार्लिमानी पार्टी के सरबराह के आप कर ये रहे हैं कि आप अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर आपने एक चार्ज शीट कर दिया हुआ है कि यानी आपके लोग दिखते हैं। और अगर आपके कुछ चंद अफराद 2-4 जिनकी वीडियोस भी आपके पास आ गई थी या 20 भी थे, जितने भी थे वो अफराद, तो उसके नतीजे में आपने बाकी 100 लोगों को भी उतना ही गंदा कर दिया। यानी एक माइनॉरिटी के एक्ट पे जो कि करप्ट प्रैक्टिस है, और करप्ट प्रैक्टिस और क्रिमिनल एक्ट कहीं भी हो सकता है। ये क्रिमिनल एक्ट ऐसे भी हो सकता है कि ये आज हॉर्स ट्रेडिंग रोक कर एक एलिफेंट ट्रेडिंग का काम शुरू कर देंगे, ये एक एलिफेंट ट्रेडिंग का रास्ता खोल देंगे, यानी कि पार्टी के टिकट्स बिक जाएंगे। ये इसमें कोई तरीके इंसाफ के लिए नई बात नहीं होगी। ये इनकी कौमी सूबाई असेंबली की टिकटें बिकी, वो वीडियोस भी आ जाएंगी आपके सामने, लोगों के पास हैं, एंड हु नो दैट। वो लेकर आए ना सामने, जिस तरह से वो लेके आ गए हैं 2018 की वीडियो, आप भी लेकर आए सामने, एक्सपोज करें जो लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं। नहीं, वो कुछ साल लगते हैं ना, ऐसे थोड़ी होता है। सर, ये वीडियो आ जानी चाहिए जितने जल्दी हो सके, अगर है तो ले आनी चाहिए। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 3 साल तो लग गए, जो कि बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्क्रीट पोजीशन थी जिस पर 20 अफराद को आप, इनके पास तो बड़ी बड़ी अनमोल वीडियोस हैं। देखिए, मुझे कमल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। अगर आप जो बात करना चाहें अपनी टर्न पे करें, जितनी मर्जी बात करें, मुझे जरा मौका दे दें। मैं 20-22 मिनट से आपकी सुन रहा हूँ। तो वो मैं समर आपसे ये कह रहा हूँ कि बेसिकली अब क्या होगा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकेंगे और एलिफेंट ट्रेडिंग खोलेंगे। और वो एलिफेंट ट्रेडिंग ये होगी क्योंकि तरीके इंसाफ में सियासी हैसियत की नहीं, माली हैसियत की बुनियाद पर लोगों को सियासी हैसियत दी गई, और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। अब से कुछ देर पहले मलिक साहब, इमरान खान साहब का बयान चल रहा था पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के अंदर, उन्होंने ये बात की है, रिपोर्ट हो रहा था कि तहरीक इंसाफ के अंदर टिकट जो है वो सरमायादारों और जागीरदारों को नहीं दिए जाएंगे जिस तरह से माजी में दिए जाते रहे हैं, मेरिट पे देख के लोगों को टिकट दिए जाएंगे। आप मुझे बताएं ना, आप बताएं मुझे, आप देख लें कि सरमायादारों की बुनियाद पे जिस जमात ने अपने पिछले इंतखाबात में, आप नाम गिनते जाए, मैं आपको बताता जाता हूँ, आप एक को छोड़ के और एक को लेते जाएं और गिनते जाएं कि किन सरमायादारों को टिकट्स दी गई और किन जिनकी कोई पॉलिटिकल एक पोजीशनिंग जो थी वो उनकी सिर्फ माली हैसियत की बुनियाद पे थी। और वो टिकट्स जो पिछले इलेक्शंस में, मेरी सुन लेना जी जी, और जो पिछले इलेक्शंस में सूबाई असेंबली की टिकटें थी वो भी तहरीक इंसाफ की जमात ने दी थी। तो अब ये इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी का गंद है जिसको सारे मुल्क के ऊपर ये फेंक रहे हैं, और ये तौहीन कर रहे हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी की भी, और साथ ये उनके ऊपर एक मिसट्रस्ट भी कर रहे हैं। अब इनके वो MPs MNAs जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सारे लोग वो नहीं हैं कि जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज ना हो। 80% लोग वो हैं जिनके अपने हल्के नियाबत मौजूद हैं, और उनके ऊपर जो ये इमरान खान ने आज चार्ज शीट लगाई है उसका जवाब वो अपनी पार्टी में आज नहीं देर बदेर जरूर देंगे। अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि ये जो है मामला कि दी ओपन बैलेट, और इसके भी 3 पहलू हैं। एक बुनियादी की आईनी सूरत हाल क्या थी, मजीद मैं वक्त आपका ज़ाया नहीं करूंगा जी।
आइन को, उसको, उसकी पोजीशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन को वो तो ट्रिविलाइज करना वो आपके कंडक्ट से साबित हो रहा है। और अगर आपको ये पोजीशन क्लियर थी कि आप एक आइन की शिक नंबर 226 की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी नेचर में चले गए थे, तो आपको इस बात का इल्म था कि उसकी मौजूदगी में ये ऑर्डिनेंस करना जो है ये बुनियादी तौर पे मुनासिब अमल नहीं होगा। नहीं, वो तो उस पर ये कहते हैं लॉ मिनिस्टर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने वाला था, शेड्यूल जारी होने के बाद हम ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते थे, इसलिए उससे पहले हमने कंडीशनल ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। और वो ये भी कहते हैं कि आइन के अंदर ममानियत इस चीज की कोई नहीं है, लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। इसका मतलब नहीं देखिए ना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जब चाहेंगे ऑन पर्पस डिफीट कर लेंगे। दिस इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग। और अगर मैं इनकी ये मंतक और दलील मान भी लूं, ठीक, तो फिर भी मुझे इस बात के ऊपर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा सर, एक चीज मुझे और बताते हैं मालिक साहब, एक चीज मुझे और बता दें। एक तरफ आपके 5 MPs हैं जो नून लीग के बारे में ओपनली आके बोलते हैं, आपकी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो बुज़दार साहब से मिले जाके, मुमकिन है वो वोट भी PTI के कैंडिडेट्स को दें, लेकिन उस तरफ से भी 5 का ग्रुप एक सामने आ गया है। जिस तरह से खुर्रम लगारी साहब ने आज अनाउंस किया कि मैं तो सामने आ गया हूँ, PTI छोड़ दी है, 4 लोग मजीद है मेरे साथ, वो भी पार्टी छोड़ेंगे आने वाले चंद दिनों में, वो भी ऐलान करेंगे हम 5 एक साथ हैं, हम PTI के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे। तो उन्हें भी आपको मिलाने की कोशिश करेंगे साथ कि वो आपको वोट दे दें पैसे के बदले, या पैसे के बगैर भी, जिस तरह भी कोई प्यार मोहब्बत हो जाए। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि तहरीक इंसाफ क्योंकि बुनियादी तौर पे एक भानुमती का कुनबा है, पकड़ धकड़ की हुई है, कोई कहीं से लाए हुए, कोई कहीं से लाए हुए हैं। इनके अपने ओरिजिनल वर्कर्स, ये जो कमल जैसे लोग हैं, थोड़े ही होंगे, वो तो हार्डली मुश्किल टांगे की सवारियां बनती होंगी, क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं से इधर उधर से खींच खूंच के इकट्ठे करके दिए हुए हैं। तो ये पार्टी डिसबैंड होगी सोनर और लेटर, आज हो जाए कल हो जाए, क्योंकि ये जितने लोग भी हैं जो उनके साथ सलूक हो रहा है, सही है, वो सलूक के नतीजे में इस पार्टी से मुनखरिफ होंगे, आज हो जाए कल हो जाए। ठीक है, चले, मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो वीडियो के बारे से बात करेंगे जिस पर आज प्राइम मिनिस्टर ने 3 वुज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जो अपनी सिफारिशात देगी कि इस वीडियो के हवाले से जो जांच पड़ताल होनी है कि किस तरह से वोट बिका, इसमें वो FIA की खिदमात भी ले सकते हैं और नैब को ये सिफारिशात भेजी जाएंगी, उन लोगों के खिलाफ केसेस किया जाए, इलेक्शन कमीशन के साथ भी रुजू किया जाएगा। लेकिन क्या इसका मकसद जो है सिर्फ शफाफियत और हकायक को सामने लाना है या कुछ और है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 वुज़रा पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बनाई है जो 2018 के सेनेट के इलेक्शन में वोटों की खरीद और फरोख्त के हवाले से जो वीडियो सामने आई थी उसकी जांच पड़ताल के लिए और हकायक तक पहुंचने के लिए आज प्राइम मिनिस्टर ने इस कमेटी के हवाले से कुछ बताया भी कि यह कमेटी करेगी क्या और इसके इख्तियारात क्या होंगे, ज़रा सुन लें। हमने एक कमेटी बना दी है, 3 मेंबर कमेटी, और उनको हमने कहा कि इसके अंदर प्रोब करें, ये FIO को भी जो भी FIA के ज़रिए प्रोब करें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी भेजें इसके रिज़ल्ट्स के, उसके ऊपर क्या एक्शंस लें, जो हमारे पास इदारे हैं उनको इस्तेमाल करें और उसके बाद ये आगे रिकमेंडेशंस दें इलेक्शन कमीशन को, और अगर हमने देना है नैब को या किसी और को मज़ीद आगे दें। तो फैसल करीम कुंडी साहब, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे तो बयानात में हर कोई कहता है कि जिसने वोट बेचा वो भी गुनाहगार, जिसने वोट खरीदा वो भी मुजरिम। तो फिर एक शफाफियत के लिए, हकायक को सामने लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने आज जो कमेटी अनाउंस कर दी है तहकीकात के लिए, इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए, आप ही सपोर्ट करते हैं इस कमेटी के बनाए जाने को, कि सराहते हैं इस फैसले को कि हकायक सामने आने चाहिए और खुद पीपल्स पार्टी भी तावन करेगी इस कमेटी के साथ? देखिए सबर, मैंने कल टीवी प्रोग्राम किए हैं, उससे मैंने मेरे साथ PTI के दोस्त बैठे थे और मैंने कहा कि आप जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं होते, आप मुझे बताएं कि ये जो कमेटी बनी है इसको तो पहले हम रिजेक्ट करते हैं, ये PTI के नुमाइंदों की कमेटी है, और मुझे बताएं कि कमेटी PTI के खिलाफ क्या फैसला देगी। ये वीडियोस जो हैं ये बेसिकली नई करप्शन को छुपाने के, ये जो वीडियोस बेसिकली हैं ये नई करप्शन छुपाने के लिए पुरानी करप्शन दिखा रहे हैं। सिफारिशात क्या मुरतब करेंगी? मुझे बताएं कि उन्होंने वहां पर जो एक
वीडियो आई, उसमें सुल्तान जो था, जो लॉ मिनिस्टर था, जो पहले कौमी वफद पार्टी में था, वजीरान साहब ने 3 साल पहले ये वीडियो देखी थी, तो उनको अपने लॉ मिनिस्टर बना दिया, तो आपने उसको निकाल दिया। लेकिन वहां पर एक उबैदुल्ला मियार साहब हैं, जो कि 3 साल पहले भी उनकी स्टेटमेंट थी और आज भी स्टेटमेंट है, 2 दिन पहले भी चल रही थी और आज भी उनकी स्टेटमेंट है, 2 दिन पहले, कल परसों चल रही थी कि हमें परवेज खटक ने स्पीकर सूबाई असम्बली घर पे बुलाया। परवेज खटक उस वक्त वज़ीर आला थे, स्पीकर असद कैसर थे, उनके घर पे हमें जो है उन्होंने ये पैसे दिए, उनके फिदा जो सेंट्रल इलेक्शन लड़ रहे थे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, जब अपोजिशन बात करती है और जब अपोजिशन पे इल्जाम लगाते हैं, तो ये कितना डंडोरा पीटते हैं पीटे कि हमारे भाई और बहनें कि जी ये करप्ट हैं, ये वे हैं और ये अपने आप को क्लियर करें। आज हम मुतालबा करते हैं, क्योंकि इसमें परवेज खटक और असद कैसर मुलव्वस है, उनके अपने पीटीआई के मेंबर ने उसका नाम लिया है, वो दोनों रिजाइन करें, जुडिशियल कमीशन बने, उससे क्लियर हो और उसके बाद आकर जो है अपनी सीटें संभालें। रिजाइन तो मेहरामत तंगी साहब को, रुबीना खालिद साहब को भी करना पड़ेगा, फिर वो भी अपनी सीटें छोड़ेंगे सेनेट की। मैं बात कर रही हूँ दोनों के पास, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मैं आ रहा हूँ ना, वो दोनों के पास रिपोर्ट, एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस है जिसके ऊपर इल्जाम लगे कि वो करप्शन में मुलव्वस है, दूसरा जो है डिफेंस उसके हाथ में है, वो उस पर इल्जाम लगे कि वो करप्शन में मुलव्वस है। पहले अपने आप को क्लियर करें, फिर आकर इन सीटों पे बैठे। जहां तक आपने बात की रुबीना की और खालिद की और बैरमन तंगी की, हमारे पास बिल्कुल इतने मेंबर थे, लेकिन हमने अपोजिशन के इत्तेहाद बनाया। आज भी अगर हम अपोजिशन के इत्तेहाद बनाते हैं, हमारे पास तकरीबन 41 मेंबर्स बनते हैं अपोजिशन के केपी में। अभी बोलेंगे इनके पास तो 5 मेंबर थे और ये क्यों सीट जीत गए? 7 मेंबर थे आपके, वोट 13 पड़ गए, पता नहीं कहां से पड़े वो। नून लीग ने भी अपनी सीटें जो थी वो अपनी जितनी प्रोपोर्शन के मुताबिक निकाल ली थी ना सर। अच्छा अभी आपने हवाला दिया उबैदुल्ला मायार का, आपने हवाला दिया, आपने खटक साहब का हवाला दिया, स्पीकर साहब का दिया, मुझे सिर्फ इतना बता दें। हाँ चलिए बात करें, मेरी बात कंप्लीट कर रहे थे। देखिए, सेनेट का इलेक्शन टेक्निकल इलेक्शन होते हैं, उसमें पॉइंट्स गिने जाते हैं, उसमें आपके वोट पूरे होते हैं, उसका आपका वोट ट्रांसफर होता है, बाकी चीजें होती हैं। अब मुझे पता है कि रुबीना खालिद खवातीन की सीट पे थी, उनको अपोजिशन के मेंबरान ने खवातीन का वोट दिया। बैरमन तंगी कहां से वोट खरीदेगा? 19-20 का फर्क तो समझ में आता है, ये 16-20 का फर्क समझ में नहीं आता सर। ओ भाई, आप मेरे साथ बैठे, आपको मैं समझाऊं कि सेनेट का इलेक्शन होता मुझे पता है, मैंने स्टडी किया हुआ है सारा। ये ट्रांसफरेबल वोट होता है, पहली प्रेफरेंस के बाद दूसरी प्रेफरेंस दी जाती है, वो भी काउंट में आती है, लेकिन फर्क बड़ा था आपस में मिलने वाले वोट और आपके मेंबर्स की जो तादाद थी, नंबर था, उसमें फर्क बहुत बड़ा था। मुझे बताएं, अच्छा मुझे चले, अब मुझे बताएं कि इनका जो गवर्नर है, गवर्नर सर्वर कैसे सेंटर बना था? उसके पास वो गलत था, लेकिन माने आपका भी गलत था, फिर दोनों को गलत माने ना, वो गलत था, बिल्कुल गलत था। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ खुनी साहब, मुझे एक बात और बता दें, कल परसों ये वीडियो आई है, परसों ये वीडियो मंजर यहाँ पर आई है, जुडिशियल कमीशन बनाए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बता दें, मंगल के रोज ये वीडियो मंजर आम पर आई है, आज जुमेरात है, तीसरा रोज जा रहा है, अभी तक मोहम्मद अली बाचा जो आपके एमपीए उस वक्त के वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, बिलावल साहब ने उनसे कोई मांगी एक्सप्लेनेशन अभी तक कि भाई आप उस वीडियो में क्या कर रहे थे, उनका क्या जवाब आया? इस पे को पूछ कर चाहिए उनसे, पीटीआई तो पूछ रही है। ये फोटोशॉप, ये देखिए, ये फोटोशॉप क्या पूछ रहे हैं? प्रेसिडेंट इस्तीफा दिए आप आपने वो कर लिया कि ये फोटोशॉप थी, आप उनसे कोई वजाहत मांगी आपने? वो बंदा केजी में वीडियो में नहीं था, आपने पार्टी ने वजाहत मांगी कोई उनसे? हम इसको देख रहे हैं, फोटोशॉप वीडियो है, देखें। पहली बात तो ये कि हम उस वीडियो को देख रहे हैं, फोटोशॉप पर देखें, दोनों वीडियोस में कितना फर्क है। हम नहीं होती वीडियो, मुझे दो वीडियो कल आपको फोटोशॉप इमेजेस फोटोशॉप होते हैं, मैं उसको टेक्निकल बात करूंगा, एडिटिंग होती है वीडियो की। अच्छा पर क्यों नहीं, अच्छा क्यों पीटीआई भाग रही है? जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं करती इसकी? जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाते? क्यों अपने लोगों को कहते हैं कि आप जाके हमारा जो है, हमारे अपने लोग है वो आप इंतसाब करें? कैसे करेंगे? इनमें इन 3 मेंबरों में क्या जरूरत है कि वो परवेज खटक अच्छा परवेज खटक तो खुद कहते हैं कि इमरान खान मेरी वजह से बैठा हुआ है, मैं आज चाहूं तो इमरान खान को हटा सकता हूं। उसकी स्टेटमेंट आपने सुनी है? वो कहते हैं मेरी वजह से बैठा हुआ है इमरान साहब, उनसे उनका भाई नहीं संभाला जा रहा, जो उनके भाई है वहां पे लियाकत खटक साहब, वो नहीं संभाले जा रहे, वो खान साहब को क्या संभालेंगे? मलिक अहमद साहब, ये जो कमेटी बनाई खान साहब ने, शफाफियत के दावे तो सब करते हैं, अब लग रहा आपको ये कमेटी पहुंचेगी हकायक तक, मामले की तह तक कि असल में इशू था क्या और हकीकत में ये कोई सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को दे पाएगी, और आप सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को? अच्छा देखिए समर, इसमें बुनियादी तौर पे ये एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है कि नोबडी कुड बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। अब अगर आप एक ऐसे मसले में जिसमें
आपके कोलीग्स के ऊपर भी एक सर्टेन सेट ऑफ एलिगेशंस आ रहे हैं। जैसे परवेज खटक साहब गालिबन मुझे लगता ये है कि शायद वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। नहीं, कमेटी में शेरी मजारी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और शहजाद अकबर साहब हैं। अच्छा, अब ये 3 कैबिनेट मेंबर्स की एक आपने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, तो क्या वो परवेज खटक साहब को प्रोब कर सकेंगे? जो बादिउल नजर में बात है गालिबन नहीं कर सकेंगे, तो फिर क्या इंक्वायरी करेंगे? एक लॉब साइड इंक्वायरी करेंगे कि जो लोग उस वीडियो में नजर आ रहे हैं तो उनके जो एलिगेशंस हैं, तो उसके लिए तो आपको तीसरा फ्री रिक्वायर्ड हो। फिर क्या होना चाहिए आपकी नजर में? तो ज्यादा मुनासिब ये होता कि ये एक किसी तीसरे फरीक से किसी पार्लियामेंट्री कमेटी से जिसमें ऑल पार्टीज के लोग होते और वो पार्लियामेंट्री कमेटी की फोर्स और स्ट्रेंथ पे होती, पीटीआई की अपनी कमेटी ना होती या कैबिनेट मेंबर्स पर मुश्तमिल कमेटी ना होती, वो लोग भी इसको प्रोब कर सकते। या अगर इसके जैसे भी फैसल कह रहे थे कि कोई इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता, बेशक वो कुछ किन्हीं ऑफिशियल्स पर होता जिनके पास ये सलाहियत होती कि वो इसकी वीडियो की फोरेंसिक कर सकते या कुछ ऐसे मामला जो अगर जुडिशल कमीशन की बात, तो मैं शायद समझता हूँ कि गालिबन ठीक है ये जो माहौल बन रहा है इसमें थोड़ी सी इजाजत देंगे एक बात करें। जी आप बात करें। मुझे लग ये रहा है गालिबन के दनिस्ता तौर पे इस पार्लिमानी निज़ाम पे और इन अदारों पे और इन पार्लिमानी पार्टीज पे और इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे एक दनिस्ता एक सुसाइड अटैक है। वो खुद भी लोग और चारों तरफ से किया इसी के ऊपर जा रहा है। या तो ये ऑर्डर ऑफ द डे है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे एक फीलिंग है, वो मैं अपनी एक ऑनेस्ट मलिक साहब, ये तो एक धंधा चल रहा है, ऐवान है, मुकद्दस ऐवान है, उस ऐवान की जो एक सैंक्टिटी है उस पर सवाल उठता है। एक बड़ा जनरल तासुर बन चुका है कि लोग पैसे लेके यहाँ आते हैं। मुझे समर मुझे ये कहने दें। देखिए, मैंने आपसे कहा कि क्रिमिनल एक्ट कहीं भी हो जाता है, कहीं करप्शन किसी भी मामले में हो जाती है, लेकिन आप एज अ होल पूरे अदारे को उस एक करप्ट प्रैक्टिस की वजह से सारों के साथ आप एक सा सलूक नहीं करते। ठीक, यहाँ पर जो चीज नजर आ रही है वो नजर ये आ रही है कि गालिबन इस पूरे निजाम के ऊपर कोई एक हमला किया गया है और इसका नतीजा ये होगा कि इस सिस्टम से इस पूरे निजाम से ये जो आपकी और मेरी रोज 7 से 11 बहस है और ये जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके प्रिंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, और सारा दिन हम जिस बहस में उलझे हुए हैं इसी निजाम के खिलाफ उलझे हुए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मलिक साहब। आप कह रहे हैं कि पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ ही पूरी एक घिनौनी साजिश हो रही है। तो कंवल जोसेफ साहिबा, जरा आप इस पर भी जरा वजाहत दीजिएगा कि ये मकसद क्या है इस कमेटी को बनाए जाने का? शफाफियत ही है या फिर सिर्फ मजीद गंदा करना अपने सियासी मुखालफिन को, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वीडियो पैसे वो दे रहे थे? समर, 3-4 बातें मैं क्विकली बता देती हूँ। काफ़ी लंबी डिबेट होगी। मेरे पीडीएम के दोनों जो कलीग्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बड़ा पूरा टाइम ले लेते हैं, फिर आप गवर्नमेंट को भी टाइम दीजिएगा। पहले तो मलिक अहमद साहब को मैं इनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो फ्लोट करने की आदत पड़ी हुई है अपोजिशन को, ये हाथ ना पे थू कौड़ी वाली बात है। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं। निज़ाम आपका वैसे ही करप्ट है, आप खुद निज़ाम को ठीक करना नहीं चाहते और इल्ज़ाम आप लेफ्ट राइट के जी ऑर्डर ऑफ द डे है, फलाने ने कर दिया, फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप 2 पार्टीज़ ने 15 साल पहले ये लिख के दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उस वक्त ये निज़ाम करप्ट था, तो आपने ये 23वीं शिक डाल के कहा ना कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग। उस वक्त तो पीटीआई के मेंबरान नहीं होते थे, उस वक्त ब्रीफ केस भर के आप लोग खुद दिया करते थे और लिया करते थे। $10 मिलियन जो बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए जाके नवाज शरीफ साहब उसामा बिन लादेन से ले आए थे, वो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोगों ने तो रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी कि आप ये करें। आईएसआई से जो पैसे लिए थे वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। छांगा मांगा की जो सियासत की थी वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये बेचना और ख़रीदने की सियासत तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि इसको ठीक कर लें, तो आप कह रहे हैं जी ये पूरे निज़ाम के ऊपर सवाल उठ रहा है कंवल साहिबा के 3 वज़ीरों की कमेटी बना दी कि वो अपने कोलीग्स के खिलाफ तहकीकात करें। मैं आ रही हूँ ना समर, मुझे मौका दे, मैं अभी सबके सारी सवालों के आपके जवाब दे रही हूँ। 3 वज़रा की कमेटी बिल्कुल वही सिफारिशात और जवाब देगी जो वो फाइंड करेगी। परवेज खटक साहब क्या जो भी मेंबर उसमें इन्वॉल्व होगा वो सबको करेगी। पहली बात यह कि परवेज खटक साहब
और जो स्पीकर साहब का नाम लिया जा रहा है, तो कोई बंदा कॉमन सेंस से सोच ले कि क्या वो अपनी पार्टी के लिए वोट खरीदेंगे या अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डलवाने। वो बहरामन तंगी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे कि हमारी पार्टी से 2 वोट निकाल के ले जाओ सेनेट के, और वो रुबीना खालिद को और बहरामन तंगी को जाके दे दो। तो कोई लोकस स्टैंडर्ड होती है, कोई कॉमन सेंस होती है। दूसरी बात वो तो कह रहे हैं ये वीडियो इलेक्शन से पहले किया है, हमें पैसे दिखा के यकीन दहानी कराई गई कि पीटीआई के अंदर आ जाए, लड़े, आपको ये फायदे मिलेंगे। वो कहानी हो रहा है, इतना शोर शराबा। समर एक मिनट, अरशद मलिक साहब की वीडियोस का जो प्रोपेगेंडा किया था मरियम बीबी ने ये 8 महीने पहले, तो पहले छुपा के क्यों बैठी हुई थी? वजीर आजम के पास ये वीडियोस होती तो मामला जो जब 20 लोग उन्होंने निकाले थे वो उनको फिर तोड़ पहुंचा के भी आते। 2018 के जलसे में खान साहब कह चुके हैं कि वीडियो मैंने देखी है जिसमें वो नोट गिन रहे हैं। आज वो कह रहे हैं वीडियो सिर्फ मुझे दिखाई गई है, मुझे दी नहीं गई थी उस वक्त। तो पीटीआई की अपनी कमेटी थी, वो वीडियो चेयरमैन ले सकते थे उनसे। हाँ, वो देखें जो बात उन्होंने की, 20 लोगों को उन्होंने निकाला। इन्होंने कितने लोग आज तक निकाले? समर, इन्होंने आज तक कितने लोग निकाले? वो तो अपने बंदे का नाम सुन के इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएंगे आप इस मामले के लिए? बाटा साहब का या पार्लिमानी लीडर का कोई बात नहीं हुई। देखिए जो काम हो रहा है, पहले उसकी सिफारिशात जरा सामने आ जाए। इन लोगों को भी चाहिए कि अपनी पार्टी के लिए अकाउंटेबिलिटी करें। जो इनके मेंबरान या दूसरी इनके हमायती अपोजिशन की जमातों के लोग खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पाए गए हैं, उन पे करें ना ट्रायल, क्यों नहीं करते? हमने तो किया। हमने तो 1.5 महीना पहले वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के सिटिंग एमपीएस को निकाल दिया। अच्छा, अब उबैदुल्ला साहब की जरा मैं बात बता दूं। जिस शख्स को पार्टी से निकाला है, आपका ख्याल है वो हमें गुलदस्ते पेश करेगा? उसने तो यही कुछ ही करना है। वो उस वक्त भी इल्जाम लगा रहा था, जो शख्स कुरान पाक उठा के और अपनी मासूमियत जाहिर कर रहा है, और कल आपने सबने देख लिया कि वो मौजूद थे और पैसे भी ले रहे थे, आप उसकी जुबान पे भरोसा कर सकते हैं? आप भरोसा कर सकते हैं? मतलब आप करप्शन के लोगों के साथ जाके खड़े होके और उन लोगों के ऊपर इल्जाम तराशी करें जिन्होंने ना उस फुटेज में वो नजर आ रहे हैं, ना वहां पर उनके बारे में कोई बात है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये हमारी पार्टी भानमतीन का कुंभा नहीं है। आपको हमारे नजरियाती लोगों के नाम नहीं आते। मैं तो एक हूं ना, मेरे साथ और हजारों। ठीक है, मुझे जरा ब्रेक के बाद में फिर आना आपकी तरफ। इमरान खान को पहले शेरवानी के बटन देने को राजी नहीं थे, अब इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल के लिए भी आप तैयारी पकड़ लीजिए। ये पार्टी भी खड़ी रहेगी और आप सारों को भी फारिग करेगी। लो जी, ये 5 साल का नहीं 10 साल का प्लान है खान साहब का रुकने का, जो कंवल चौधरी साहब बता रही है। लेकिन ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं? चूंकि आजकल हम एक देख रहे हैं इस प्लान में एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, वो है जो लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं। ज़रूर होना चाहिए, लेकिन असल में क्या हो रहा है इस पर बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, सरकारी ज़मीन कब्जे के ज़मीन वागजार कराने के लिए, इस पर सवालात भी उठ रहे हैं और इस ऑपरेशन की तारीफ भी हो रही है। अगर इसके स्पिरिट की बात की जाए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है उस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई कर रहा है ज़मीनों पर कब्जे और वो हुकूमत से है, दें दरख्वास्त, सिटीज़न पोर्टल पर मैं कार्रवाई करूँगा। ज़रा सुन लें। ये भी आज मैं कह दूँ, हम 2 साल से आए हैं पावर में, किसी हमारे आदमी ने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया? मैं आज आपको कह रहा हूँ कि मेरे सिटीज़न पोर्टल पे दे, मुझे बताएं, और अगर मैं ना एक्शन लूँ फिर कहें कि इंतकामी कार्रवाई। जी मलिक साहब, नून लीग तो बड़ा एतराज़ उठा रही है कि हमारे MNAs MPs के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके आगे बंदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कमर तोड़ने के लिए पार्टी की। तो कह रहे दे हमारा कोई बंदा कब्जे कर रहा है ज़मीनों पर। अच्छा देखिए समर, मुझे इस सिटीजन पोर्टल पे प्राइम मिनिस्टर के भी कंप्लेंट पे और की भी कार्रवाइयों पे मैं तो बड़ा सीरियसली इसलिए मुतरज़ हूँ कि अभी तक का जो एविडेंस है वो तो ये है कि स्वाय PMLN के और अपोजिशन के लोगों पे किसी एक इनके बंदे पे कार्रवाई नहीं। अभी रिसेंटली कुछ ये भी देखने में आया और इससे इसकी एविडेंस आ रही है कि लोगों के लीगल राइट जो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर्स हैं, क्लोज एंड पास। चले अगर सिटीजन पोर्टल पे आपको एतबार नहीं है तो आप कोई व्हाइट पेपर ले आए ना, डिटेल्स लाए कि फलां 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 कुमती बंदा से जमीनों पे इतने कब्जे किए हुए, कुछ लेकर तो आए सामने ना। देखें, ये जो शहजाद अकबर ने लिस्ट जारी की, वो लिस्ट इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा कि उस लिस्ट के अंदर कम से कम 3 लोगों के जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, मैं जानता हूँ कि सारी गलत है,
इसी तरह उस दिन दानियाल अजीज ने उनके खिलाफ आके बात की और वो सारे एविडेंस प्रोवाइड किए। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। सर वो कह रहे हैं लिस्ट आप भी लेकर आए सामने, वो आपको चैलेंज दे रहे हैं, आप भी लिस्ट लेकर आए सामने जो हुकूमती बंदा अगर कब्जे कर रहे हैं। बात सुनिए ना, कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट है यार, मैं तो इनका पटवारी थोड़ी हूं। आप भी रहे हुकूमतों में, तैसा आपको पता तो होगा सामने कौन कौन कब्जे कर रहे हैं। मैं इनकी तो दस्ते उठा के थोड़ी फिर रहा हूँ, इनकी तो और कमाश है सारे, इनको पता ही है आपके कौन लोग हैं, सारे के सारी लैंड मार्केट इनके साथ पीछे है कौन। ठीक है कुंडी साहब, आप भी जरा इस पे क्विकली कमेंट कर दें कि फिर लेकर आएंगे, वाइट पेपर ले आए सामने, डिटेल सामने ले आए, चले आपको अगर सिटीजन पोर्टल पे एतबार नहीं है। देखिए क्या डिटेल लेके आए, इनके अपने जो एक एमपीए हैं जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से, तौसा से, वो अपने सीएम पे कह रहे हैं कि कब्जा माफिया है, उन्होंने जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, कॉलोनीज बनाई हैं और वो जो है कब्जा माफिया का सरगना है। अपना एमपी, हम नहीं कह रहे, अपने एमपी कह रहे हैं। फिर आप मुझे बताएं, जब आजम स्वाति का केस हुआ था इस्लामाबाद में, उसको क्या बना? क्या सीडीआई ने अपनी जमीन वापस ले ली? कुछ नहीं किया। फिर खुद आप बंदी गाला पे चले जाएं, जो बंदी गाला के साथ जो कुछ हुआ, मतलब है कि अपने लिए तो सब कुछ साफ साफ कर दिया। और आपने जो है जो कैंपेन लोगों को 50 लाख घर बनाने थे, आपने उल्टा ही मेरे ख्याल में वो यू टर्न लिया 50 लाख घर। टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास, कमल जोसेफ साहब का मौके पे लेना। कमल जोसेफ साहब काफी कुछ आपके बारे में बयान कर दी, गवर्नमेंट के बारे में, कुंडी साहब ने कहां कब्जे हैं, कहां एक्शन होना चाहिए। सिर्फ इवन हैंडेड अप्रोच होनी चाहिए। सिर्फ नून लीग के लोगों के नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, अभी गवर्नमेंट का कोई बंदा अभी तक सामने नहीं आया। देखिए जी, इतने साल इन्होंने 30-35 साल नवाज शरीफ साहब जब आए थे, तो उसके बाद वो आए जिस रास्ते से थे, उन्होंने इसी तरह लोगों को अपने साथ मिलाया था कि सरकार माल बटे सरकार का और अब्दुल्ला की खैरात। तो अब ये तो पटवारियों से और जो लैंड रिकॉर्ड निकल रहे हैं उसके मुताबिक हो रहा है। अगर इन्होंने अपनी पार्टी की कमर इसी तरह सीधी रखी हुई है तो फिर मसला तो इनमें है। दूसरी बात यह है कि कुंडी साहब ने बात की है। मेहमानों को अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।